अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी, पन्नूज सीजेपी प्रोटेस्ट गैम्बल मेजर रोस हिम। मेजर गौरव वाला मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रियो, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर, मलिक सख्तारी। कॉल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। चीयर्स चीयर्स भाई लोग। दोस्तों, चखने पर चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द फ्रीडम फाइटर्स द चखने में चर्चा कुछ ये चखना हमने जूम से मंगाया है सर। ठोटे ठोटे हो जाएंगे, मुंह में इसको डालेंगे, इसके छोटे छोटे टोटे टोटे कर देंगे चबा चबा के। सर ये लीजिए। अच्छा आपके पास। सॉरी। चलो भाई, और बताओ क्या खबर है? संगीत एके म्यूजिक एके धुन। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। सर एक इंसान है, वो एक्टिव हो गया है। उसने देखा भारत में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कह रहा जो भाई आगे मेरे से ही बुलवाना चाहते हैं सर। वो बोलिया थी कि जो भारत के टोटे टोटे करूंगा उसको पन्नू $1 मिलियन दूंगा सीधे बैंक दे विच। पन्नू जिंदा है? यस। और उसके पास पैसे नहीं है। पैसे तो नहीं है उसके पास। पैसे हैं, कह रहा $1 मिलियन। मुझे लगा ऑफ हो गया है। नहीं है, मुझे ऐसा लगा था कि ऑफ हो गया। जूम पे मीटिंग की है सीजेपी प्रोटेस्टर्स की। क्या बात कर रहा है? सीजेपी वाले कह कब पन्नू है कौन ये? जूम बट एक बार पन्नू की धमकियां बड़ी प्यारी हैं। द एयर, द इंडिया, द बॉम्ब, द फ्लाइट, द इंडिया, द टोटे टोटे। अब जिसको धमकी दी उसी को समझ में नहीं आया इसने क्या बोला है। वो कह रहा है भाई साहब आप बोलना क्या चाहते हैं? ये जो सिल्ली सिल्ली होंदी है हवा कितना कोई रोंदा होएगा, ये रोता ही रहता था। ये को गाना है क्या? हाँ सर वो सर ये है नहीं है जो सिल्ली सिल्ली आंधी है, उनकी क्या नाम है? हंसराज हंस की सर। अच्छा बहुत ऐसे ऐसे करके सर वो है जो सिल्ली सिल्ली आंधी है। हाँ सर। तो ये जो है ना, ये सिल्ली सिल्ली सी जो धमकियां देता है, एक हाथ सर ऐसा ही था। कल के जो वीडियो मैंने देखा, तो मुक्का मारा होगा, बोलना भी चाह रहा है, बता रहा ये हाथ नहीं उठ रहा, ये किसी ने कर तो नहीं दिया इसको अपडेट। तो कह रहा है मैंने टोटे, फिर ये हाथ थोड़ा हिला। मैंने कहा शायद ये भी बोल ऐसे करे। नहीं बोला सर, वो सीमित दायरे में रहते हुए ऐसी धमकी दी है, वही वाली सर जो होती है ना गुनगुनी सी। हाँ, ये बहुत टाइट फ्रेम। पर मुझे द इंडिया, द रिपब्लिक डे, द परेड, द अटैक, द डेंजर, द पन्नू। और $1 मिलियन सर खर्च करने की बात कर रहे सी टोटे टोटे दे विच। इतने का तो वहां पे लंगर चल रहा थी। किधर? जिस प्रोटेस्ट में पैसा लगाना चाह रहा है, हाँ। इसको ये नहीं पता है कितना क्राउड खाना खा रहा है। 1 मिलियन इतने खर्चे में होगा क्या? 2 घंटे का खर्चा नहीं है वो। नहीं वो तब तो ठीक है सर, वो जूम मीटिंग किया किससे? मैं ये वो कह रहा मैंने जूम मीटिंग करी है। ये सोच रहे होंगे सर, जो सीजेपी के लीडर्स भी हैं, सोच रहे हैं कि यार Who is this? The Pannu is the? Who is this? The Pannu is the? चलो। पाकिस्तान में जो गिरी थी ब्रह्मोस, उस जगह का नाम था मियाँ की चन्नू इज द। कोई सेंस है इस बात में? चलो। बट देखिए फैक्चुअली मिस्टेक नहीं है सर। फैक्चुअली तो यू आर राइट। या फैक्चुअली एंड एक्चुअली बोथ। एक्चुअली आई एम राइट सर। और बताओ, कोई सवाल पूछो यार। हाँ, सर लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि ना ये बोरिंग हो रहा है मामला। सर ये पीओके का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है? वहां पे पहुंचा एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता, ब्रिगेडियर से झापड़ खाने वाला। कौन? अरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बड़े भाईजान। बड़े भाईजान। वो हो जाएगा। उसको पीओके का पीएम बनना है। उसको पीएम बनना है। उसके छोटे भाई को मुनीर ने पाकिस्तान का बना दिया, वो पीओके का बन जाएगा। कह रहा अगर हम जीत गए तो मैं छोटे नहीं वो कह रहा है अगर जीत गए तो मैं छोटे भाई से कहूंगा कि बड़े भाई को पीएम बना दे। तो जीत ही जाएगा तो फिर तो बन ही जाएगा ना, फिर उसमें बड़ा भाई कहाँ से? वो गलती से फॉर्म 47 से चाहिए निकल गया। नहीं, फॉर्म 47 नहीं। मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कि पीओके में जो भी चुनाव होते हैं जी, जब भी वो फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, एंड दे आर मैनेज्ड बाय आईएसआई, दे आर मैनेज्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पीओके के बाशिंदे जो हैं, रहने वाले जो शहरी हैं वहां के, उनको पाकिस्तान इतना ट्रस्ट नहीं करता कि नॉर्मल मोबाइल फोन दे दें। वहां की भी जो मोबाइल फोन जो चलते हैं वहां पे,
दैट इज ऑल्सो रन बाय द आर्मी। जो कंपनी है उसके ऊपर आर्मी वाले इन्होंने बैठा रखे हैं कि इसको रन करो, कम्युनिकेशन इनके इंटरसेप्ट करो, पता नहीं किससे बात करते हैं। और भुट्टो तो बोल रहा है 40 दिन से नहीं चल रहे हो। हाँ वो ठीक है, 40 दिन से नहीं चल रहा है वो, और 40 दिन नहीं चलाएंगे, उनको कौन पूछ रहा और फाइट भी इन्हीं पार्टियों के बीच में है जो पंजाब में गवर्नमेंट रन कर रहे हैं आपस में मिलके। हाँ। सरकार भी रन कर रहे हैं शायद, वही दोनों आपस में लड़ रहे हैं पीओके में। देखो साफ सीधी बात है, सबसे पहले इन्होंने जो पीओजेके वाली पार्टी थी ना, जो क्या वो कह रही थी, क्या नाम, आवामी जो थी, जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, जेएसी, उसको तो इन्होंने बैन कर दिया। तो इन्होंने बोला कि जेएसी बेकार है, वो कुछ नहीं करती, इसको बैन करो। अब वो जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी उसको बैन कर दिया। एक बार आपने उसको बैन कर दिया, फिर वही देखो, बात यह लाहौरी पार्टी ही लड़ेंगी चुनाव, इन्हीं में से लाहौरी में से कोई जीतेगा और फिर वो डिसाइड करेगा आसिम मुनीर की कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और इसने बेसिकली पब्लिकली अपनी अर्जी लगा दी है आसिम मुनीर के सामने। भाई भाई तो कहने के लिए है, भाई की 2 कौड़ी की औकात नहीं है यार। JAC became the PTI of POJK। हाँ, समथिंग लाइक दैट। वो नहीं बोलते थे, सर मे आई प्लीज गो टू द बाथरूम, टॉयलेट। हाँ सर मे आई प्लीज, मे आई कम, ये पता नहीं। अच्छा ये कैसा, हाँ ये आज मैं भी क्या, ये क्या है ये मे आई कम इन, ये कोई सेंस है इस बात में? हम भी करते थे यार, मुझे समझ में नहीं आता मे आई कम इन। सर देखिए हम तो सर देखिए हम तो पढ़े हुए हैं सर सरस्वती शिशु मंदिर टाइप स्कूल से, तो उसमें तो एकदम मात्र प्रणाम 1 2 3 ये होता है। अरे सर वो बहुत केवी में यही चलता है। हम लोग मतलब केवी में यही चलता है ना। अंदर आने के लिए मे आई कम इन बोलेंगे या तो हिंदी में आचार्य जी हम अंदर आ सकते हैं, तो क्या बात कर रहे हो? हाँ एकदम ऐसे शिशु विद्यालय ऐसा आचार्य जी। तभी इसमें सभ्यता जो है कूट कूट के भरी हुई है, तो वो है थोड़ा सा। फिर हमने भी अपना प्रार्थना हमने भी अपने आखिरी 9, 10, 11, 12 हमने भी केंद्रीय विद्यालय से करी थी। तो अस्तो मासद गमया हमने भी खूब गाया। तमसो मत ज्योतिर्गमय। हमारे यहाँ तो एक लंबा पूरी 45 मिनट की सर हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे, बहुत जबरदस्त। 45 मिनट की प्रेयर? बैठ के, मतलब खड़ा नहीं होता, मंत्रों का इस्तेमाल वो। फिर उसके बाद शुरू होता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। फिर वहां से शांति पाठ पे खत्म होता था, लंबा प्रोसेस। अच्छा चलो बैक टू पाकिस्तान। सर वो जो पीओके में चुनाव है, तो चुनाव आयोग भी है सर पंजाब पाकिस्तान में है ना चुनाव आयोग, लेट भाई आसिम मुनीर। रावलपिंडी में बैठता है चुनाव आयोग तो पाकिस्तान वो बोलिया सी कि जो पीओके में ये सी हटाइए पहले, ऐसा लग रहा है मिर्ची लग। मैं 2-3 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ सर, वो जो आपस में पंजाबी में बात कर देती, उर्दू पंजाबी, उर्दू पंजाबी को ऐसा करते हैं ना सर वो, तो वो बोले थी चुनाव आयोग बोलिया सी कि जो पीओके में 27 को चुनाव होने थे, अब 3 चरणों में होने हैं सर। हाँ। क्योंकि इसमें कुछ उन्हें लग रहा है कि इसको बहुत 3 चरणों में, इतना तो बिलांद भर का तो उसमें भी 3 चरण है सर। इतना सा है, इतना सा 27 को होने थे, तो उन्हें लग रहा है कि 27 को अगर एक साथ करा दिए तो न्याय नहीं होगा लोगों के साथ, लोग वोट देने आ जाएंगे। 5-6 गाँव पे मतलब एक डेट लगा दी है। मैच फिक्स करने के लिए, वही मैं कह रहा हूं, मैच फिक्स करने के लिए टाइम तो चाहिए। देखो ये यू कांट फॉल्ट द पाकिस्तान आर्मी फॉर ट्राइंग, ये मैच फिक्स करने के लिए टाइम चाहिए। 3 चरण में ऐसा है कि पहले चरण में ही ये ऐसा करेंगे कि लोग इनके चरण पकड़ लें, ये होने वाला है। सर चरण पकड़ने से याद आया कि जो अनीता आनंद जी आई थी पाकिस्तान, अरे कनाडा वाली मैडम, कनाडा तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अच्छा ये उसके सामने तो बोल दिया कि इंडस वाटर, कम से कम वो नाम ढंग से पढ़ लिए होते तो ब्रेक्साइट पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी। हाँ। तो उनसे कहा कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ हमारा साथ दीजिए, फिर पक्का बोला हुआ कश्मीर पे कुछ बोल दीजिए। तो बोली यार इन दोनों पे तो नहीं बोल सकती मैं, अभी तो भारत से रिश्ते अच्छे हुए, बड़ी मुश्किल से कारनी साहब किए हैं। हाँ। ले लें 27 मिलियन ले लें, हमसे कोई बात नहीं। कहा ठीक। 27 47 सॉरी गुस्सा ही है मतलब, गुस्सा जाता है फ्रीडम फाइटर के बिल्कुल सर, पूरा 20 मिलियन 27 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिए होते। 20 मिलियन डॉलर सॉरी छोटी रकम होती तो। इतना बड़ा सर है जो पैसे मांग मांग के ला रहा है सर, इतना बड़ा है वो। किसका, इशाक डर का? हाँ इतना बड़ा है कम से कम। इशाक डर को मांगने में ऐसा ही नहीं है, कितने पांव छूने पड़ते हैं, कहाँ से किसी को लाना पड़ता है। मैं एक बात बताऊं, आप देखो सबसे पहले पाकिस्तानी क्या कहता है, पाकिस्तानी प्रेशर कैसे डालते हैं पैसा लेने के लिए, पाकिस्तान बेगिंग टेक्निक। ठीक है, बड़ी इनकी निंजा टेक्निक है, ध्यान से, ये भी ऐसे सुनता है कि पता नहीं क्या ही होता होगा। सुनो, निंजा टेक्निक है पाकिस्तानियों की। कोई भी आएगा सबसे पहले बोलेंगे कि कश्मीर के ऊपर बोलो। अब लोग कहते हैं कि नहीं यार वो कश्मीर के ऊपर तो नहीं, थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए, बिकॉज ठीक नहीं है।
फिलिस्तीन के ऊपर बोलो। नहीं, अच्छा छोड़ो इसको। अभी एक इंडस वाटर भी आ गया सर। अभी इंडस वाटर पे बोलो, कह रहे हम नहीं बोलेंगे। कश्मीर के ऊपर बोलो, फिलिस्तीन के ऊपर बोलो, सबके ऊपर बोलो, किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलो। अच्छा, पैसा दो, पैसा दे दो। वो भी जब तक वो इतना रिलीव्ड हो जाता है विजिटर जो है, वो कह रहा है यार दे दिला के खत्म करो भिखारी को, ले भाग यहाँ से। और सर ये $47 मिलियन की जो बात हुई है, हाँ। ये विकास कार्य और सुरक्षा सहयोग के लिए है। विकास कार्य समझ में आ गया कि इनको विकास विकास का चाहिए, काम करेंगे। विकास इनके यहाँ होगा फिर। पर ये सुरक्षा सहयोग ये क्या है? कुछ नहीं है, ये आपको बहाने। ये देखो कनाडा को सुरक्षा चाहिए या इनको सुरक्षा चाहिए? कुछ नहीं, किसी को मैं बता रहा हूँ, कनाडा अनीता आनंद को लगा कि वो दिए फंस नहीं गई। है, वो तो खाली बोल के निकल लिए कैसे करके चल बाबा में होता ना, आगे बढ़ बाबा। हाँ। उसका ये नया वर्जन है कि हम तुमको इतने देते हैं, और वो चली गई। अब वो कनाडा में बैठी होगी, अब वहां से बोले- पाँव छोड़ो बाबा, ऐसा वाला ना। ये पाँव छोड़ दे देंगे वो ऐसा वाला मुझे लग रहा सर, ये कुछ है। वरना वो वाला बड़ा नुकसान करता सर ये। कौन सा? आगे बढ़ो बाबा, हाँ उसमें डॉलरों का नुकसान हो रहा है, कितने मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। करेक्ट। आगे बढ़ो बाबा में अगर ये बात बैन हो जाए ना, तो फिर खाली ना जाए बाहर। नहीं बिल्कुल नहीं, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। मैंने एक बात नोट करी है पाकिस्तानियों की, ये तो हमें मानना पड़ेगा, ये इतनी शिद्दत से मांगते हैं, ये इतने मतलब मन से मांगते हैं, इतनी स्पिरिट है इनके मांगने में कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पाकिस्तानी आपसे मांगे और आप उसको, ये आपके बटुए पे नजर लगा देते हैं। लोग के काला टीका लगा के लोग घूमना पड़ता है कि साहब काला टीका लगाओ यार। ये पर्स आंखों से जेब काट देते हैं लोग, इतने यार बड़े तेज हैं ये लोग। सर हर एक्टिंग में जान होती है, मतलब पता तो है कि फिल्म देख रहे हैं, फिर भी लोग रो जाते हैं ना देख के। हाँ। तो ऐसा इमोशनल ड्रामा कर देते हैं कि आप बोलेंगे यार इस बार नहीं देंगे, पर वो सामने आपके क्या वो क्या अनीता आनंद आ रही थी तो वहां पे लोग बैठा दिए सड़क पे भिखारी? हाँ, वो कि ये सब पीड़ित हैं, ये भारत ने पानी रोक दिया, पानी रोका हुआ ये लोग है। देखो सड़क पे लेटा, उसमें बैठा दिए होंगे फर्जी वाले के पाकिस्तानी, चलो बैठो वहां पे। सर छोटा चर्सी एक्टिव हुआ है। मैं बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ छोटा चर्सी बाय द वे। वो अपना सर वो कह रहा है कि अपना कुछ नहीं कह रहा वो। हाँ, वो ये कह रहा थी कि वो खाली कर देंगे जमीन इजराइल वाली, इजराइलों को हटा देंगे, इसराइल भैया, इजराइल को हटा देंगे। इसराइल, इस सौ के नीचे रॉ लगाते हैं सर। इसराइल, अच्छा इसराइल को हटा देंगे, और वो जो क्या बोलते हैं सर उनको, यहूदियों को हटा के, और वहां की जो जमीन है उस पे उसको काबिज कर देंगे, हमास को और उनको फलस्तीनियों को। ये छोटा चर्सी करने वाला है। हाँ, पता नहीं ये कब करेगा और कब जाएगा ये। अच्छा ये मुझे लगता है वो जो एक टाइम याद है सर छोटा चर्सी का, जब वो कुछ पत्थर उत्थर लेके चला आता था, कोई मारा उसको तो वही ले आया कि ये जो खनिज है। तो भाई उसने एक पूरा डॉलर जला अरे दिया। मैं एक बात बताता हूँ, छोटे चर्सी का एक बहुत बढ़िया मामला है। छोटे चर्सी ने ये बोला है कि नवंबर तक डॉलर, इस साल के 2026 नवंबर तक भारत हार चुका होगा, डॉलर खत्म हो चुका होगा, पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी रुपए विल बी इक्वल टू $1। अच्छा, ओ माय गॉड। हाँ, इसने छोटे चर्सी ने, अभी देखो हम जुलाई में हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि सिर्फ 3-3.5 महीने बाकी हैं। छोटे चर्सी ने पहले ही बता दिया। छोटा चर्सी अब क्या इजराइल खाली करेगा? तभी तो सर वो डॉलर की कीमत मर जाएगा, डॉलर इजराइल से चलता है, डॉलर के एकदम, जब तो उसने $1 जला दिया था वहां पे। कितना रईस आदमी देखो, $1। और वो एंकर भी कह रहा है अरे आपने तो पूरा ही जला दिया, कह रहा भी जला कहाँ, जलने तो दो, पूरा ऐसा खत्म कर दूंगा डॉलर, और खुशी मना रहे। और फिर स्टूडियो वालों से $1 का लिया होगा उसने चार्ज, स्टूडियो वालों ने ही लाके दिया होगा $1 कि सर अपनी जेब में रख के जला देना आज। और पता ही नहीं सर इन लोगों को डेली की डेली इनके नाम पे शो कौन चला रहा है। हाँ नहीं बढ़िया है। देखो छोटा चर्सी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, छोटे चर्सी की शो को लोग फॉलो करते हैं। और बड़ा चर्सी कहाँ है? बड़ा चर्सी ऑफ हो गया क्या? नहीं आजकल तो सर आता हो जाता है सर, उम्र है थोड़ा, बीमार होगा। और बढ़िया आदमी है बड़ा चर्सी भी ना, इधर चर्सी चाचा बहुत ठीक आदमी है यार। बट सर ये करीम खान का नाम सुना सर? करीम खान आईसीसी का, वो जिसने बोला था कि नेतन्याहू को अरेस्ट करवाओ, जेल में डालो, जेल भरो आंदोलन चला। हाँ समझ गया। उसको सर डिसमिस कर दिया गया है। उसके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, कोर्ट फीस माउंटिंग के आरोप लगे हैं। ये तो पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि जो बड़ा आदमी होगा उसके खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट जब तक वो ना करे तो वो अपने हरे पासपोर्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये मैं बता रहा हूं आपको। एक वो था और हम उससे वहां पे मेरा
क्या कहते हैं, किंग्स कॉलेज लंदन में, उसके साथ बहुत हीटेड डिबेट हुई थी मेरी, सो कॉल्ड लॉर्ड नजीर अहमद। लॉर्ड क्यों? वो वहां पे पियर था, लाइफ टाइम पियर और ये सब जो होता है ना वहां पे तामझाम, तो वो था, उसका नाम लॉर्ड नजीर अहमद, पाकिस्तानी, मतलब वो था, वो मीरपुरिया, तो बेसिकली फ्रॉम पीओके। तो वो वहां पे था, उसने भी वही काम किया, बीबीसी ने उसके ऊपर कवर किया है। नजीर अहमद का आप स्क्रीन पे दिखाइए, नजीर अहमद की हरकतें, बीबीसी ने कवर करा है उसके ऊपर, कई मीडिया हाउसेस ने कवर करा है, उसका भी यही सेक्सुअल मिसकंडक्ट, अटेम्प्टेड रेप। ये मुनीर था, दूसरा मुनीर था, ये नहीं, ये वाला नहीं, एक मुनीर अकरम ऐसी कुछ नाम था उसका, जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस या कहीं पे, वो अमेरिका में रहता था, पाकिस्तानी, वो भी डिप्लोमेट था। वो एक लिव इन रिलेशनशिप में था लड़की के, उसने मार मार के उस लड़की का भर्ता बना दिया, तो फिर उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई, फिर वो उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, पुलिस को छोड़ना पड़ा कुछ कर कुरा के, फिर अब वो वापस भेज दिया। पाकिस्तानी ने बोला कि यू बिहेव लाइक अ ट्रू पाकिस्तानी, वी मस्ट रिवॉर्ड यू, उसको वापस भेज दिया। अभी फिर कहीं पोस्टेड वोस्टेड है वो, तो यार रीपैकेजिंग करके, हैं, रीपैकेजिंग नहीं यार, मैं बता रहा हूँ यार, ये आप देखना, ये आप इसका आपने बात करी है, ये जो खान, वो जो भी आप बता रहे करीम खान, हाँ, फिर नजीर अहमद की मैंने बात बताई, फिर मैंने आपको मुनीर अकरम की बात बताई। आप यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स देख लो, पाकिस्तानी फुल टाइम ये करते हैं। हमें, आपको पिछली बार कब रिपोर्ट मिली थी कि किसी पाकिस्तानी ने कोई सॉफ्टवेयर लिख दिया यार, या कब आपको रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तानी बहुत तगड़ा कोई न्यूरो सर्जन है जो कि टॉप पे है, या कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, या कोई टेक फर्म, आपको यही पाकिस्तानियों को यही मिलेगा, बाहर गए ये कर दिया, बाहर गए ये कर दिया। ये कहीं पर भी जाते हैं भाई, ये गंद मचाते हैं, ये जहां पर भी जाते हैं, वेर एवर दे गो, स्पेशली इन वाइट कंट्रीज ना, और यही पाकिस्तानी, तो वो जाते ही वाइट कंट्रीज हैं सर। मैं बता रहा हूं, यही पाकिस्तानी सऊदी अरब चले जाते हैं, तो मैक्सिमम क्या करेंगे, भीख मांग लेंगे, उसमें कम डंडे पड़ते हैं, इससे ज्यादा भैया बहुत। सॉफ्टवेयर वाली तो चीज मैं आपकी कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ सर, पाकिस्तान में ही सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। बिल्कुल होते रहते हैं। और बताओ कितने मिनट हो गए भाई? अब सुनो, कोई इंपॉर्टेंट सवाल है? नहीं, बस वही नाम बता रहा हूँ सर, वो जो कल जिसने स्कॉट बेसेंट से मांगा था SIF, वो औरंगजेब है, उनका फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, वो गया था। बकरी? हाँ, नहीं बकरी नहीं सर, अच्छा गंजा है वो तो, गंजा, वो तो गंजा है, औरंगजेब तो गंजा है। हाँ, वो गया था मांगने, 10 अरब डॉलर ना, 10 अरब डॉलर मांगने वो गया था सर, ट्रेजरी सेक्रेटरी। उसने, लगता है कि उन्होंने कल वीडियो देखा हमारा स्कॉट बेसेंट ने, तो डाल दिया कोई ट्वीट, देख भाई ये आया था, मांगने चले गए वहां पे फट से। यार मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों का टैलेंट है, मानना पड़ेगा यार। सर इसमें कुछ वो भी निकलती है सरकारी योजना, किसमें? आप इतने $1 मिलियन लाएंगे तो आपका कितना कमीशन होगा, जैसे पक्का होगा यार, पक्का होगा। इतनी मेहनत कौन करेगा? नहीं, पक्का होगा। इसमें सबका बटा हुआ है कि सर आप $1 अरब लाओगे तो उस पर इतना कमीशन है, 100 मिलियन लाओगे तो इतना कमीशन है। बिना कमीशन के पाकिस्तानी अपने बाप को पानी ना पिलाए यार, बहुत भैया तेज है। मांगने के मामले में पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं है। ये लोग जस्ट इमेजिन यार, कैन यू इमेजिन, अभी सऊदी, पता नहीं हिम्मत कैसे हो जाती है इतनी यार, सऊदी अरब से 10 अरब मांग लिए सऊदी अरब से, कह रहा तुम्हारा नाम ही अरब है तो तुमसे तो अरबों में ही मांगेंगे, तुमसे कौन सा रुपयों में मांगेंगे या मिलियंस में मांगेंगे, सऊदी अरब से तो अरबों में मांगो। फिर यही चीज उन्होंने चूना अमेरिका को लगा दिया कि देखो हमने शांति वार्ता करवाई थी, हमें तो $10 अरब, होटल का बिल तक खुद नहीं दे पाई है। इतने कंजूस हैं या इतने फुकरे हैं, कंजूस तो क्या है ये, इतने फुकरे हैं कि होटल का बिल भी इन्होंने आगा खान फाउंडेशन ने दिया, खुद नहीं दिया इन लोगों ने बिल, और $10 अरब मांग लिए कि देखो हमने ये करवाया। कैसे यार, पता नहीं क्या इनको ये वहम है कि ये बहुत अहम है। युवराज है सर, उदयपुर से हैं जी। क्या कह रहे हैं युवराज जी? इनका सवाल है कि जो भारत में लगातार नेपाल बॉर्डर और अलग अलग जगहों से इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, स्पेसिफिकली नेपाल बॉर्डर, जैसे CIA, ISI और अदर एजेंसीज यहाँ पे बहुत एक्टिव है नेपाल में, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा करेगी इसके लिए या नहीं? करना चाहिए बिल्कुल, और कर भी रही है। दे आर वर्किंग ऑन अ फुल फ्लेजेड प्लान। एक्चुअली नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो खुला बॉर्डर है कि आप कभी भी आओ, टहल के चले जाओ। इनफैक्ट कुमाऊं में एक जगह धारचूला, यहाँ पे कुमाऊं स्काउट है ना, वहाँ पे हमारी रेजिमेंट का एक अलग से स्पेशल यूनिट है विच इज पोस्टेड देयर ओनली, धारचूला में ये कुमाऊं स्काउट। तो तब मैं गया था 1994 में, 1994 आई रिमेंबर, आई वेंट टू धारचूला। बड़ी प्यारी जगह है यार, ठंड बहुत है लेकिन धारचूला में ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो मैं धारचूला गया तो वहां पे मैंने देखा था एक नदी है, काली गंगा बोलते हैं,
और उसके पुल है उसके ऊपर, तो पुल के पार नेपाल है। इट्स दैट इजी, यू कैन जस्ट वॉक इन, कोई नहीं रोक रहा आपको। सारा कोई चेकिंग, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। जो नेपाली आते हैं भारत, भारतीय जाते हैं नेपाल, दोनों तरफ से है। इसका फायदा आईएसआई उठाती है, चाइनीज इंटेलिजेंस उठाता है। ये है। और बताइए दूसरा सवाल। जी पन्नू साहब, पन्नू जो है भाई उसका इंटरव्यू कहीं ना कहीं आया, इन्होंने क्लिप जो है वो ऑडियो चलाया नहीं है, चलाना चाहिए था ताकि थोड़ा बहुत जो है उसकी आवाज़ भी सुन ले। वो फ्रीडम फाइटर जो है बीच में पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हाथ इधर रखा हुआ है, तो एक हाथ से ही जो है वो इशारे कर रहा है। और भाई स्ट्रेट अवे कहूँ तो इन रियलिटी भाई पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, उसको तोड़ने की बात जो करेगा भाई उसको साइड ऑन कर देना चाहिए। भले वो कहीं पे भी वो कंडेम करें भाई, प्रोटेस्ट करें उसके खिलाफ और कोशिश करें कि भाई उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि ऐसा बंदा भाई स्ट्रेट अवे दुश्मन है और आपकी कंट्री का ही वो पास में रहा है, वो खतरनाक है। वो कहते हैं ना कि दोस्त जो है वो दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि देवर नो दैट कि इसकी कमियां क्या हैं, ये कहाँ पे मात खाएगा, कमज़ोरी क्या है इसकी। तो वो अगर दुश्मन के साथ मिलता है या ऐसी हरकतें करता है जैसे पन्नू कर रहा है, तो भाई फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपकी ही कंट्री के लोगों को यूज़ करके, उनको मिसगाइड करके, और ये इन्होंने खालिस्तानी वाला वो सिलसिला जो चलाया और सारी चीज़ें हुई, उनका कह लें कि सरबराह बना हुआ है। और अब जो है वो स्ट्रेट अवे कह रहा है कि इतने मिलियन जो है मैं देने वाला हूँ जो इंडिया को जो है वो तोड़ेगा। तो भाई ये तो अपने आप को खुद रिमूव करवाने वाली बात है कि भाई आप यहाँ के हैं और यहाँ पे जितने भी आपके कनेक्ट होंगे, फिर वो भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि इस तरह की ये भी मेजर साहब तो उसको मजाक में ले रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा जो किया है, इसकी धमकियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, ये इस तरह की बातें करता है, मतलब करता बातें ही हैं। लेकिन यह है कि आपके अगेंस्ट भी को बोल रहा है ना अगर, तो एक या दो बार लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन तीसरी बार कहीं ना कहीं सुन लेंगे कि यार क्या कह रहा है। तो किसी न किसी को बात जो है वो टच कर जाएगी, या उस वक़्त उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ चल रही होगी, तो वो पन्नू की बात के ऊपर यकीन कर लेगा, या कुछ वो कहेगा यार बंदा ठीक ही कह रहा होगा, इंडिया में तो ये कुछ चल रहा है। तो भाई मेरे ख्याल में गलत है। मेरी कंट्री के बारे में भी कोई बोलेगा इस तरह की बात कि इतने पैसे ले लो और जनाब मुल्क को तोड़ दो, वो भी गलत है भाई। वो भी अगेंस्ट होगा, और वो भी इसी कंट्री में रहता हो और इसी कंट्री से फिर ट्रैवल करके दूसरी कंट्री में सेटल हुआ हो, तो उसके लोग भी यहाँ पे रहते हो, उसे पता हो, तो उसका धार्मिक स्थल जो है वो यहाँ पे हो, और फिर वो हरकतें इस तरह की करे, तो भाई फिर वो पेलने के लायक है, नो डाउट। और बाकी बीच में मुद्दे जो है वो डिस्कस किए गए हैं पैसों को लेकर और पाकिस्तान को लेकर। जो निंजा टेक्निक ये बता रहे हैं है कुछ ऐसी ही निंजा टेक्निक, नो डाउट। लेकिन वो जो कश्मीर वाला मुद्दा बीच में बताया है इन्होंने कि वो नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पे पहुँचा है, और उससे पहले बिलावल जो है उनका इंटरव्यू देखा। क्यों कर रहा हूँ बात, क्योंकि भाई ये बंदे इन रियलिटी ये पंजाब में कहीं इधर उधर जाते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो असर रसूख होता है कि वहाँ पे उनके लोग मौजूद हैं, उनकी पार्टी को उनको सपोर्ट करते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो भाई एक न्यूट्रल बंदा चाहते हैं, साफ शफाफ किस्म का, जिसने कम अज़ कम जो है उनकी आवाज़ को सुना जाए और उसको समझा जाए और उनके लेवल पे आगे बात करे। ये लोग जो हैं ये यहाँ पे भी थोक थड़ली लगाते रहे हर किसी को, ठीक है। पंजाब में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इन्होंने बहुत दफ़ा जो है वो पाकिस्तान को जो है वो हाथ लगा चुके हैं, फट्टी लगा चुके हैं। तो ये अब वहाँ पे जा रहे हैं तो वो जानते हैं इनकी हकीकत क्या है। वो तो एक कह लें कि एक दिलेर किस्म का बंदा, साफ शफाफ किस्म का बंदा, जिसमें कोई ऐब ना हो, जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आकर उनसे वार्तालाप कर सके, उनकी मुश्किलात हल कर सके, और जो बाकी करे, जिसने पास्ट में भी किया हो। आपका रिकॉर्ड जो है वो बताता है कि आप किस तरह के हैं, और फिर उस रिकॉर्ड के बदले जो है लोग आपको वोटिंग देंगे। ये आम लेवल के ऊपर भी आकर, ग्राउंड लेवल के ऊपर आकर भी देखें तो किसी बंदे के ऊपर अगर भरोसा होता है तो वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं ये टाइम पे आएगा, ये आता है टाइम पे, या ये टाइम से लेट आएगा, पता होता है। उस बिना पे लोग जो है, इसी तरह इनकी कारकर्दगी है कि इन्होंने पंजाब में जो पास में जो हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने क्या कारकर्दगी दी है। वो बिलावल ने क्या किया है, ये नवाज शरीफ ने क्या किया है। तो भाई फिर उस बिना पे आप जो है लोगों की सिंपैथी हासिल करेंगे, या
कुछ अभी भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट में वहाँ पे नहीं होंगे, जो उसका हिस्सा नहीं बने होंगे। वो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि भाई थोड़ी फंडिंग हो, या आने वाले वक्त में कोई सियासी पार्टी हो तो उसका थोड़ा बहुत हम जो है वो उसके साथ लगें और अपनी साथ जो है हम कमल करें, आने वाले वक्त में यहाँ पे खड़े होने की कोशिश करें। असल जो उनकी थी वो पार्टी थी, उनका नाम भी मेंशन किया बीच में, वो उसको हटा दिया गया। इन रियलिटी जब सुना मैंने कहा यार, अगर वो बंदे वहीं के हों, लड़ना चाहते हैं और वो आगे आ रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई उनका मौक़िफ़ वो सुन रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि ये बंदे आगे आएँ ताकि ये बेहतर तरीके से हमें समझते हैं, हम में से एक हैं, तो उनको मौका दिया जाए। ये को गद्दी नशीन वाला सिस्टम जो है पाकिस्तान बना हुआ है, ये इंतहाई घटिया है कि एक के बाद दूसरे को दे देना, दूसरे ने 2-4 गालियाँ निकालनी है, उसे कहना कि मैं पैसा खींच के लाऊँगा, ये करूँगा, ये तो उसने ये किया, वो किया। एक दूसरे के बारे में इनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो पड़े हुए हैं ऑनलाइन, यूट्यूब के ऊपर आगे पीछे। ये कितना एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते थे, और जब ये बात आती है एक दूसरे को गद्दी देने की, तो कहीं न कहीं बीच में ये बैठ रहे होते हैं, मीटिंगें कर रहे होते हैं अंदर बैठकर, और मर कौन रही होती है आम अवाम इनके पीछे। वो शख्सियत परस्ती करके और वन साइडेड होकर एक ही पार्टी को सपोर्ट करके वो नारे लगा रहे होते हैं, जलसों में ज़लील हो रहे होते हैं, कभी पम्फलेट बाँट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उनके नाम के ऊपर। और वो एक दिन लड़ते हैं जनाब, 4-5 महीने बाद वो कहीं न कहीं बैठे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं कि हाँ भई अगला किसने बनना है? तुमने बनना है। चलो हम प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हम ये करते हैं, हम बुरे बनते हैं, तुम अच्छे बनो। और ये वाली कहानी चल रही होती है, और गद्दी नशीनों और एक्सचेंज हो रही होती हैं सीटें जो है, ये चीज़ हो रही होती है, और पाकिस्तानी अवाम फिर भी वहीं की वहीं है, उनको कोई सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी तक हुकूमतों में देख लें तो भई ये उधर जाके क्या करेंगे कश्मीर में? तो कश्मीर वाले जानते हैं ये सारी सिचुएशन, इसलिए बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन को वो जानते हैं। वो आँखों देखकर वो मक्खी जो है वो नहीं निकल सकते। वो अब रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर आ गए हैं कि क्यों मैं रियलिटी बताऊँगा कि वो देखते हैं और इंडियन कश्मीर उस हिस्से को कि वो डेवलप हो रहा है। आए दिन वहाँ पे ट्रेन्स चल रही हैं, पुल बन रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो वो तो भाई फिर उसी को प्रेफ़रेंस देंगे, उसी को देखेंगे कि अगर वहाँ पे हो रहा है, आप जो है हम उधर नहीं मिलना चाहते लेकिन हमें दें सहूलतें। हमें यहाँ पे वो सहूलतें चाहिए, या कम से कम वो दें जो आप अपने पंजाब में दे रहे हैं। तो इनमें से एक भी नहीं है। वो वहाँ पे जाके नवाज शरीफ का इंटरव्यू मैंने तो नहीं सुना, लेकिन इसमें ये ज़रूर होगा, हम आपकी मुश्किलात हल करेंगे। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने देखा था एक क्लिप, फिर उसमें कह रहा था अगर आप मुझे बनाते हैं कश्मीर का अगर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा तो मैं जो पंजाब को सहूलतें या बाकी मुल्क को सहूलतें मिल रही हैं वो मैं आपको भी कम से कम दूंगा, रोड्स दूंगा। ये तो 30 साल पुरानी रोड, जब हमारी हुकूमत थी उस वक़्त की रोड्स हमने ही बनाई हुई हैं। ये कश्मीर में अभी तक वही हैं, किसी ने आके न्यू नहीं, मतलब इसको डेवलपमेंट नहीं की। अच्छा मैं दूंगा आपको यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, हॉस्पिटल, हाँ रोड्स, अगर आप मुझे वज़ीर आज़म बनाते हैं तो। वो मैं न्यूज़ सुन रहा था, वो कहते हैं कि अगर आपको ही बनाना होता ना तो आपको पाकिस्तान का बना देते हैं। सही कह रहे हैं। पर पता है ना, घर के वो कहते हैं ना बच्चे जो होते हैं ना उनके दांत जो है गिने होते हैं, नो दैट कि यार कितने पानी में ये क्या कर सकेगा या क्या करेगा। हाँ, एबिलिटी आप में है, आपने करके दिखाया तो फिर लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट है इसको। सपोर्ट भाई मुझे लगता है वो लोग जो जलसे में जुलूस में शामिल नहीं हुए, वो जो चाहते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते और वो सपोर्टिव हो गए होंगे। जैसे वो कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सियासत चमका रहे हैं, जो ऊपर होल्ड कर रहे हैं ना उनके वो लोग, हमने बात भी की कि वो सियासी लोगों के साथ लग के उनके साथ लग के अपनी सियासत को ना थोड़ा ऊपर लाना चाह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है ना वो टिकने का मौका मिल जाए। एक दफ़ा हाथ पड़ जाए कहीं तो आहिस्ता-आहिस्ता हम जो है अपनी जगह बना लेंगे, बैठने की मिले, लेटने की हम खुद बना लेंगे। वो सिचुएशन कुछ लोग में भी हो सकता है, वहाँ पे अभी भी हैं, जो अभी भी इंडिया, पाकिस्तान और इस चीज़ का रोना वो रो रहे हैं। कहता है मेरे बाप दादा जो थे ना वो कश्मीर से थे, हैं? हम कश्मीर से ही हिजरत करके उधर गए थे, तो मैं एक किस्म का कश्मीरी ही हूँ। एक किस्म मतलब कई किस्म के कश्मीरी होते इसे हैं ना। बोलते हैं वैसे, मतलब मैं कश्मीरी ही हूँ। इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कश्मीरी है, है कश्मीरी है, ये सही बात है, कश्मीरी है। वहीं से है। इसके बाप दादा कश्मीरी थे ना,
वो जो उधर से हिजरत करके तो उधर इधर लाहौर में शिफ्ट हुए। हाँ, अच्छा डिवाइडेड पाकिस्तान इधर आए, ठीक। तो वो वह तो मतलब कश्मीरी वो ठीक है कहता होगा, लेकिन बिलीव नहीं होता जब इन्होंने कहा ना बेसिकली लोहार है, मतलब कि वो अ, लोहा काटना और बनाना और उन चीजों में। मुमकिन है कि वो तो वो आके कह रहे थे कि इन्होंने पता इधर नहीं मेरे काम बाप किया हो। दादा फैक्ट्री में देखे पता नहीं उधर कब से कब आके यही काम किया ना लोहार इधर वाला। काम किया ना, तो वो तो एक फील्ड है ना, नहीं एक फील्ड शोबा है। नहीं, वो कह रहे थे कि असल में तो ये की कहता है ना कि वो लोहार है, लेकिन ये है कि इन्होंने जो हिस्ट्री बताई वो कहा कि वो तो उन्होंने मेहनत की, वो तो पता नहीं कौन सी जॉब करते थे या कहाँ पे पता नहीं फैक्ट्री थी उनकी या क्या था, वो प्रॉपर ना हिस्ट्री बताई गई है इनकी, वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। ओ यार, कोई इतने इनका इतने कहता है पाकिस्तान कि में है। फैक्ट्री थी, कोई इनका कहता है मेरे दादा गरीब थे। हाँ, वो और हंसी आती है। हम ना नेटवर्क मार्केटिंग में जब गए ना, तो वहाँ पे एक कंपनी है, उस कंपनी में ना वहाँ पे मोटिवेटर जो आते हैं, मोटिवेशन टाइम्स कंपनी बताओ बता दो सीधा। नेटवर्क कंपनी नाम नहीं यार, नाम नेटवर्क डायरेक्ट फ्रॉड ले लिया। कंपनी। हाँ, फ्रॉड तो कंपनी। वहां पे गए तो वहां पे हमें नई कहानी सुनने के लिए मिली। वहां पे कहते हैं कि कभी वक्त था कि मियां नवाज शरीफ का जो अब्बू है, मियां नवाज शरीफ का जो बाप है, वो कभी इंडिया से एक सोने की ईंट सिर्फ लेकर आया था। उसके बाद यहाँ पर आकर देख लें कि उसने कितनी तरक्की की है। जिंदगी में इंसान कुछ भी कर सकता है। चोरी। ये बीच में क्या ना भूल गया होगा या हाफ लफ्ज बोर्ड पे लिखा होगा, कहा बच्चों इसको कंप्लीट एक करें। ईंट लेके आया है पाकिस्तान से, सोने कई की। ईंटें लेके गया है। ये कहना चाहिए था ना यार यही हैरेसमेंट का मुद्दा बीच में। भाई। हरासमेंट का एक सीरियस मुद्दा है और उस पे हमने पहले भी कितनी दफा बात की है, और मुझे यकीन करें ये समझ नहीं आती कि डिप्लोमेट हो, उसके बाद आईसीसी में जो है वो जो कोई ओहदे पे था पाकिस्तानी, जिसकी अभी मेन बात हुई है, वो सेक्सुअल हरासमेंट में मतलब के उस पे कोई चार्जेस लगे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब इतने पढ़े लिखे और एक सुलझे हुए एक किस्म के बंदे जो है वो ये काम कर रहे हैं। थोड़े हुए हैं बिल्कुल यार। यार इनको गैरत ही नहीं है, इनमें शर्म ही नहीं है। फिर पढ़े लिखे अनपढ़ में क्या फर्क है? पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, ये जो हरकतें कर रहे हैं, जाके डिप्लोमेट हरकतें कर रहे हैं यार, इनकी पता नहीं क्या है इनको भी। फिर मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इनमें बिल्डअप क्या बीमारी है क्या नहीं है। बिल्डअप यहाँ से गलत है। वो हमेशा लोग भी इंडियन भी क्रिटिसाइज करते हैं व्यूअर यार फिर सही कहते हैं ना, जब इतना मतलब पढ़ा लिखा जो ज़ाहिर डिप्लोमेट लगा हुआ है, उसके बाद वो आईसीसी का एक ओहदेदार है, पढ़ा लिखा होगा तभी आईसीसी ने लिया है ना। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी होगी तो भाई उसकी। फिर जो है वो ऐसी हरकतें करना, तो फिर पढ़े लिखे अनपढ़ ये एक ही बराबर है पाकिस्तानी। इसमें तो कोई फिर ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये जी पाकिस्तानी अनपढ़ थे तो वो जाके ऐसी हरकतें करते हैं, पढ़े लिखे जो होते हैं वो नहीं कर। भाई यहाँ तो पढ़े लिखे कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे आप किसी चीज की कमी नहीं है। शादियां करो, जितनी मर्जी शादियां करो। इस तरह की हरकतें करने की क्या, वैसे भी शादियां करने में पाकिस्तानी एक्सपर्ट है, बल्कि मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है पाकिस्तानियों का शादियां सबसे ज्यादा करने की। मेंटालिटी जो है यार वो इनको मुझे और ये नहीं है, समझ नहीं मौलाना आती ना। तारक मसूद उससे एक सवाल कर रहा था, कहता है कि अगर घर पे जाके बताना हो कि दूसरी शादी मैंने कर ली है तो क्या तरीका कार है, कोई इस्लामी तरीका बताए। सलाम। कहता है इस्लामी तरीका यही है, जाके कहें कि मैंने शादी कर ली, उखाड़ लो जो उखाड़। ये इस्लामी तरीके यार, कोई शर्म करो इस्लामिक नजरिए से अगर पूछा, तो धार्मिक यार बात ऐसे पूछा, नहीं है तो बता दो। इस्लामी तरीके से इजाजत लेनी पड़ती है पहले, पहली बीवी से उसने वो बोला है। इजाजत देती है तभी जाकर दूसरी शादी करनी होती है, ये है तरीका। लेकिन यहाँ पे जो है वो जाहिर है अपने आप को सुपीरियर समझ के जो है वो रोप डालना शुरू कर देते हैं, तलाक की धमकी, और फिर अगले को मनवा लेना। ये चीजें जो है ना, ये यहाँ पे माँ खुद बाप जो का है भी होता है ना वो बिल्कुल पुराने ख्यालात के, तुम घर चली गई हो तो वहीं पे बसना है, भले मर जाओ तुम्हारी, मतलब ये बोले जाते हैं वर्ड उनको कि लाश ही वापस आए, और मतलब घर अपना संभालना है उनको, मतलब फोर्स किया जाता है कि जो कुछ भी है मुश्किल वक्त आएगा सिचुएशन, लेकिन मुश्किल वक्त वो चीज़ होती है, ये सिचुएशन जो होती है ये करो मरो वाली होती है कि आप अपनी पोजीशन जो है, अपनी प्यार मोहब्बत अपना हक जो है वो किसी दूसरी औरत को दे रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने हाँ करनी है तो तभी
तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ फिर मैं तुम्हारा तो रहूँगा लेकिन तुम्हें प्यार मोहब्बत नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। औरत कहीं ना कहीं इतना मजबूर किया जाता है इस माशरे में, और डाइवोर्स हो जाए उसके बाद बेवा औरत को जो घर में जलील किया जाता है, इन रियलिटी इंतहाई घटिया चीज़ है। इसी से औरत जो है वो डरती है, इन्हीं चीज़ों की वजह से वो जो है इसके ऊपर हामी भर बेवा हो लेती है। जाए, तलाक मिल जाए, हाँ माशरा उसको जीने नहीं देता, उसके घर वाले ही उसको जीने नहीं वही देते। ना, वो इसी चीज़ से डर के कर लेते हैं। लोग कहते हैं हाँ इजाज़त क्यों नहीं देनी थी उसने। उस औरत से पूछें कि जिसने पत्थर रख के अपने सीने के ऊपर ये चीज़ें जो है वो, क्योंकि मौलवियत राज इस्लामी नज़रिए के साथ मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ का। इन रियलिटी देखा जाए इस्लामिक नज़रिए से, ये बताओ ना भाई, तुमने इजाज़त लेनी है बराबर, नहीं ली कि तुमने गलती की है, अब गलती जो है वो भुगतो। तो उसे बताओ रियलिटी, उसको हंस के टाल देना या उसको जोक में जो है वो बात कर देना, ये चीज़ गलत है। और फिर लोग जो है यहाँ से मेंटालिटी लेकर बाहर जाते हैं और इस तरह की सौगातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं कि आपके डिप्लोमेट और आपके जो है ओहदेदार जो है बड़ी बड़ी क्या लें कि कंपनियों में, क्या लें कि इदारों में काम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनकी हरकतें देखें, बच्चों के साथ बच्चियों के साथ उनके रिलेशन निकल रहे हैं। इनको तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिप्लोमेट जाते हैं वहां पे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि डिप्लोमेट पासपोर्ट था उसके पास, तो पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में उसको सजा मिलनी चाहिए थी, वो भी उन्होंने कहा कि इधर है पता नहीं ओहदे पे लगा दिया। किसी और जगह पे जो है उधर पे लगा दिया। यार क्या मतलब कानून है, तो क्या यहाँ फिर क्या मेंटेलिटी चेंज होनी। वही ना, वो उधर से और गंदा हो गया यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वही हिसाब है कि इन रियलिटी बोलना पड़ेगा कि परोसो जी उसको और खाना, क्योंकि वो एक हल्के कुत्ते की मानद, पागल कुत्ता जो बावला हो जाता है उसकी मानद है। वो तो फिर रहा है माशरे में, वो और शिकार करेगा और मारेगा, मतलब कि और वो बच्चों के साथ जो है बच्चियों के साथ वो ज्यादती करेगा, क्योंकि वो गंदा हो चुका है। दिमाग उसका, उसको यहाँ पे ले आए हैं और उसको फिर प्रॉपर ओहदा दे दिया कि चलो भाई यहाँ पे होल्ड कर लो, तो वहाँ पे तुम डिप्लोमेट रहे हो, वो देखो तो सही काम क्या करके आया वहाँ पे। यहाँ पे कोई गरीब आदमी गलती से अगर वो उससे हो जाता है, मतलब इस तरह की चीज़ नहीं, वैसे जो है कोई अगर छोटी मोटी गलती कर देता है उसको भाई पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर ही सीधा जेल में, वो भाई बाहर भी नहीं निकलने देते, सीधा जेल में। तो उसको पता नहीं कितने महीने की सज़ा देते हैं, अगर नहीं तो भाई वो पैसे आप पे करेंगे और फिर आपको उसको निकाल के लेके जा सकते हैं, ये सिचुएशन। और उसको भाई पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में जो है एंटर किया गया होगा कि टेंशन ना लो, वकील कर लिया, ये है वो है, और उसको साइड ऑन कर अब दिया, पहले बाद में से जान बेल दे। तैयार होगी। हाँ, तो मतलब ये क्या चल रहा है फिर, आप मतलब गांधर भेज भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं इन रियलिटी, तो ये चीज़ गलत है। बहरहाल जी, और कुछ, वो टॉपिक कौन सा था? वो एक कैनेडियन लेडीज का था, पता नहीं वही मांगने वाला पैसे मतलब कि बोलना, ये तो पाकिस्तान की शुरू से है ना कि जो भी आएगा वो कश्मीर पे बोले। अब इंडस वाटर का जो है वो आ चुका है बीच में मुद्दा, फलस्तीन पे बोले तो तभी ठीक है, नहीं बोलेगा तो फिर हाँ वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हाँ, बस ये है कि भाई हर मुल्क को जो है ना, मैं यहाँ पे कहूँगा कि अपनी अपनी बाई होती है कि वो अपने मुल्क की देखता है। कोई भी मुल्क है वो देखेगा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, वो ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा ना इंडिया के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि वो दोनों के साथ रखना चाहता है, वो अपने मुल्क को देख रहा है। हर कंट्री जो है अपने मुल्क को देखता है कि मेरे मुल्क के साथ मतलब कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, वो उसके मतलब के खिलाफ नहीं बोलेगा। जो उसके मुल्क के साथ नहीं ठीक वो उसके खिलाफ आपके कहने के बगैर भी बोल देगा। बस अनकरीब जो है इजराइल तैयारी कर ले, हम जमीन जो है वो खाली करवाने वाले हैं। छोटा चर्सी जो हाँ, है, चर्सी चाचा को साथ लेकर जितने यहूदी हैं ना सबको यार खत्म ये कर मुझे देना। समझ नहीं आती, पता नहीं ख्वाब देखते हैं चर्च पी के। थोड़ी सी जो पीली इजराइल तैयार बैठा हुआ है कि पाकिस्तानी आएंगे हमें यहाँ से निकालेंगे, हम निकलेंगे। चले जी, वीडियो वाइंड अप करते हैं, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन ये आपके लिए। समझते हैं ना कि चाय में मक्खी गिरी हुई है, बस उसको पकड़ के ऐसे निकालना है, ये ऐसे बातें करते हैं। चले जी, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन होती है आगे, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनकी तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। प्लीज।